हेलो गाइस एंड हॉरर पॉडकास्ट में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जाने वाला हूँ जो कि ब्लैक मैजिक पर बेस्ड है। एंड कोई कितना आगे जा सकता है ब्लैक मैजिक में, एंड आजकल के लोग किसी पर भी भरोसा करना कितना हानिकारक हो सकता है, ये इस कहानी के ज़रिए आप समझने की कोशिश कीजिए। एंड या विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कहानी दरअसल 2017 में घटित हुई है एंड ये बिल्कुल रियल स्टोरी है जो कि मेरे फ्रेंड रिया के साथ हुई थी। सो या लेट्स बिगिन। सो रिया जो थी वो 2017 के 17 का समय चल रहा था, ओके। एंड उस वक्त वो मेरठ में रहती थी। मेरठ में वो उसकी मम्मी एंड उसकी बहन के साथ रहती थी। And yeah, she was living pretty fine in a apartment which she had rented earlier. And at that time she was about 21 years old. And हाँ, उसका कॉलेज चल रहा था। So everything was going on fine. Her dad has been passed away uh, when she was very young. So एक दिन क्या होता है कि एक नेबर में एक टेनेंट आते हैं, लाइक वेरी डिसेंट फैमिली। एक आंटी थी लगभग 60 ईयर्स ओल्ड और समथिंग, एंड उनके हस्बैंड एंड एक नेफ्यू था उनका। एंड उस अंकल और आंटी का है ना, मतलब खुद का कोई मतलब बेटा नहीं होता या बेटी नहीं होती है। सो दे अडॉप्टेड देयर नेफ्यू, ओके। एंड फैमिली वॉज वेल ऑफ, लाइक मतलब आप कहते हो ना अपर मिडिल क्लास फैमिली, ऐसी थी वो फैमिली। So they moved into a rented apartment which was firstly pretty weird cause उनके मतलब घर की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। लाइक उनके कार, उनके फर्नीचर बहुत ही वेल मतलब वेल ऑफ थे, ओके। सो या दे मूव्ड इन द अपार्टमेंट नेक्स्ट टू द रियाज अपार्टमेंट। सो मतलब उस इवनिंग रिया बताती है कि उनके और उनकी मम्मी के बीच बात हुई, मतलब उस आंटी और रिया की मम्मी के बीच बात हुई। सो उन्हें ये पता चलता है कि वो दिल्ली से आए हैं, यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। एंड उनके नेफ्यू का कुछ मतलब कि हेल्थ इश्यूज़ के चलते उन्हें मेरठ आना पड़ा है ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़। एंड उनका जो नेफ्यू होता है वो बेड रिडन होता है। ही वॉज अबाउट 25 और समथिंग एंड ही वॉज टोटली बेड रिडन, लाइक नो मूवमेंट्स एट ऑल। तो थोड़ी बहुत बातचीत होती है एंड इट सीम्स टू बी अ वेरी पोलाइट लेडी। द आंटी जो थी वो बड़ी खुश मिजाज थी एंड शी वॉज प्रिटी वेल टॉकिंग। एंड लाइक मतलब उनके यहाँ देख के कोई कह ही नहीं सकता कि इन्होंने कुछ भी गलत काम किया होगा या फिर ये कुछ कर सकती है। सो डेज मूव ऑन एंड जो रिया की छोटी बहन है, जो कि जिसका नाम रिया है, एंड शी इज़ ओनली लाइक 12 ईयर्स ओल्ड। तो जो मीरा होती है, तो उनका और उस आंटी में एक मतलब अच्छा बॉन्ड हो जाता है। एंड whenever Mira used to come from the school, she used to go to आंटीज हाउस। लाइक बहुत अच्छे रिलेशंस थोड़े थोड़े डेवलप होने लगते हैं बस 2-3 महीने में ही, मतलब बहुत ही अच्छे रिलेशंस। एंड लाइक कुछ भी अगर आंटी के घर में बने, खीर बने या फिर कोई भी मिठाई हो, तो वो पहले रिया के घर जाएगा। एंड ये हफ्ते में 2-3 बार होता ही रहता था। वापस से फिर लाइक होली आई या फिर कोई भी फेस्टिवल आया, तो पहले ना मतलब जो भी कपड़े लेंगे वो मीरा के लिए वो आंटी लेगी कपड़े। बर्थडे पार्टी हो मीरा की या रिया की, तो उसमें आंटी मतलब बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट देते थे। कई बार तो रिया ने मुझे बताया कि उन्होंने उन्हें वॉचेस गिफ्ट किए, मतलब पर्सेस गिफ्ट किए जो कि बहुत ब्रांडेड एंड बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे। सो या दैट वाज गोइंग ऑन एंड लाइक रिया एंड हर फैमिली वाज अ बिट सरप्राइज्ड एंड हैप्पी बिकॉज लाइक ऐसे नेबर्स मिलना काफ़ी मुश्किल होता है आज के समय में। बट लाइक वन वियर्ड थिंग रिया मेंशन्ड हियर इज दैट whenever she used to go to aunt's house, that auntie's house, उनके कर्टन्स बिल्कुल पिच ब्लैक होते थे एंड लाइक विंडोज फुल्ली कवर्ड। लाइक मतलब अगर आप सुबह के 12 बजे भी जाओ ना और उनके घर में अगर लाइट ना चली हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि रात के 12 बजे या रात के 1 बजे है।
सो ऐसा कुछ था। एंड वहाँ पर सडन सी बदबू आती थी घर से, मतलब नॉट लाइक कि भाग जाओ घर से ऐसी वाली बदबू, बट लाइक द स्मेल विच लाइक यू कुड सेंस इट, लाइक थोड़ी सी बू आती थी, मतलब फील होता था वो। तो क्या होता है मतलब कि आंटी को वो कई बार बोलती थी कि आंटी आप ऐसे पर्दे क्यों लगा के रखते हो, ये क्यों वो क्यों। एंड उस पर आंटी कुछ जवाब नहीं देती थी सीधा साधा, बल्कि वो सब्जेक्ट को चेंज कर देती थी। एंड अनदर थिंग शी नोटिस्ड वाज कि है आंटी हर हफ्ते या हर महीने प्लांट्स लाती थी, लाइक बड़े अच्छे गुलाब के फूल लाते थे, या फिर एंड एंड शी यूज टू लिटरली मतलब जानबूझ के वो फ्लावर्स को घर में रखते थे और उसे पानी नहीं देते थे। एंड शी यूज टू लेट द प्लांट्स गेट ड्राइड ऑफ एंड डाई। सो लाइक ऐसा ही सब कुछ था। एंड विच वॉज वेरी प्रिटी व्हाट यू से अनदर वियर्ड थिंग वी कैन से। तो ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं एंड कुछ मंथ्स बीत जाते, बट दे यूज टू नेग्लेक्ट, लाइक रिया यूज टू नॉट रियली माइंड ऑल दिस स्टफ। एंड लाइक वो इन सब मतलब ब्लैक मैजिक ये वगैरह उस पर तो वो गए भी नहीं थे, लाइक दे वर लाइक या पीपल विथ सम वियर्ड हैबिट्स, ओके यू नो। सो कुछ दिन बीत गए एंड फिर आया नवरात्रि का सीज़न, ओके। लाइक अगला साल आया 2018 में नवरात्रि का। तो रिया एक चीज़ मेंशन करती है मुझे कि है ना, जब नवरात्रि का सीज़न है तो एक हफ्ते पहले ही ना आंटी मतलब कि कुछ कुछ कलर करवा रही है अपने घर को। एंड नॉट लाइक कि कोई भी कलर, बट लाइक प्रिटी ब्लैक कलर, और वो एक ही दीवार पे कलर कर रही है वो। लाइक आई फॉरगॉट द डायरेक्शन, बट या शी पेंटेड ओनली द पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ वॉल, एंड लाइक इट वॉज डन इंटेंशनली, एंड वो कुछ खास भी नहीं लग रहा था। सो उन्होंने आंटी से पूछा कि ब्लैक कलर क्यों, तो उन्होंने बोला कि मतलब कुछ तो वियर्ड रीज़न दिया था। एंड लाइक वो मतलब हजम नहीं हुआ वैसा वाला रीज़न था। सो या रिया डिडंट डू एनीथिंग, रिया डिडंट मतलब इंटरफेयर नहीं किया उसने। तो मतलब कि अब जब 2 दिन रहे थे नवरात्रि को, तो क्या हुआ, रिया के जो दादाजी थे उनकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी थी। एंड वहाँ से और उसके दादाजी कोलकाता रहते थे, ओके, वेस्ट बंगाल में। तो रिया को फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपकी दादाजी की तबीयत ख़राब हो रही है एंड आपको गाँव को मतलब कि कोलकाता को आ जाओ। तो रिया एंड उसकी मॉम तैयारी करने शुरू कर देते हैं, मतलब कि दादाजी भी काफ़ी ओल्ड थे, मतलब लाइक ही वॉज इन हिज 80s और 85 और समथिंग, एंड ही हैड एन लाइक सम किडनी प्रॉब्लम। सो ये जाने के लिए तैयारी करने लगता है। एंड देयर प्लान वॉज टू गो to Kolkata on second day of Navratri, okay. And I remember the date, day, it was like Tuesday or something on second of Navratri. So क्या होता है कि संडे को उनके घर वो आंटी आती है, लाइक कुछ मिठाई देने के लिए, लाइक नवरात्रि कल से शुरू होने वाली है एंड आप ये हमारी तरफ से ले लो। तो ये या इट वॉज प्रीटी कॉमन, लाइक ये मिठाई हर बार बहुत बार देते थे, कुछ ना कुछ देते ही रहते थे। तो रिया की मम्मी ने मेंशन किया कि हम ऐसे ऐसे गाँव जा रहे हैं और हमें आने में कुल मिला के 1 महीना लग जाएगा, तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, ऐसा वैसा। बट जैसे ही उसने बात मेंशन की, रिया मुझे बाद में बताती है कि जब उसने उसकी मम्मी ने ये बात मेंशन की वो गाँव जा रहे हैं, लाइक ऑन second day of Navratri, the auntie literally, like her face was pale, like उसकी smile जो थी, either she was speaking that smile, that thing वो चली गई उसके मुंह से वो स्माइल। एंड रिया फिर बताती है कि वो आंटी जो है वो मीरा के पास गई और उससे बोला कि है ना कि तू कल हमारे घर पूजा को आ, मतलब कि हमारा कुछ कन्या पूजन ऐसा होता है नवरात्रि के फर्स्ट डे पे, तो वो करना है एंड 15 मिनट का काम है बस,
हो जाएगा फटाफट से, प्लीज़ तुम आ जाओ। तो मीरा की एंड रिया की मम्मी उसे अलाउ कर देती है, एंड लाइक बहुत अच्छे रिलेशन थे एंड कुछ भगवान की ये थे, तो ओके बोल देती है। सो लाइक नेक्स्ट डे रिया, हाँ रिया मतलब फर्स्ट डे स्टार्ट होता है नवरात्रि का। एंड वो पहले क्या होता है, रिया मंदिर जाते हैं, रिया और उसकी फैमिली लाइक मदर एंड सिस्टर। एंड वहाँ पे वो चढ़ावे में कुछ भोग चढ़ाते हैं, लाइक रिया एंड हर मदर वॉज वेरी स्पिरिचुअल इन दिस थिंग्स। एंड हाँ, वहाँ पर उन्हें काला धागा बांधा जाता है हाथ में। ओके, सो काला धागा बांधते हैं हाथ में, एंड मीरा के तो पैर में भी धागा बांधते हैं। ओके, सो फिर अगले मतलब शाम हो जाती है, लगभग 7:30 बजे वो आंटी का कॉल आता है कि हेलो, ऐसा मीरा को भेज दो, मैं अभी पूजा करने वाली हूँ। सो मीरा की मम्मी बोलती है ठीक है, एंड फिर वो मीरा को भेज देती है आंटी के घर। सो आंटी के घर जाती है वो, एंड मीरा बताती है कि जब वो आंटी के घर गई तो पूरा मतलब कि लाइट वाइट कुछ नहीं चली थी, पूरा ऐसा डार्कनेस था, एंड बस मोमबत्तियाँ जल रही थी। एंड लाइक उसे कुछ तो स्मेल आ रही थी, एंड इट वाज लाइक कि सड़न की बदबू बढ़ चुकी है। एंड लाइक है ना, उसे छुपाने के लिए, स्पेसिफिकली छुपाने के लिए उसे किसी धूप से या फिर परफ्यूम से छुपाया जा रहा है, उस परफ्यूम को, सड़न की परफ्यूम बदबू को। सो मीरा जाती है एंड पूजा वगैरह करती है, बट वन वन ऑफ द वियर्ड पार्ट वाज लाइक कि वहाँ पर कोई देवी जी की मूर्ति नहीं होती, नीदर देयर वाज एनी फोटो ऑफ लॉर्ड गॉडेस दुर्गा और एनी गॉड। ओके, बट इंस्टेड देयर वाज लाइक वेरी वियर्ड रिचुअल, लाइक उन्होंने मतलब एक किताब रखी होती है। ओके, एंड उसमें से कुछ तो पढ़ रहे होते हैं, एंड रिया को कुछ तो मीरा को कुछ तो हाथ में पकड़ने के लिए दिए होते हैं। एंड वो लेटर बताती है कि वो जो हाथ में पकड़े थे वो थे जो बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं ना, जो स्पाइसेस होते हैं, पता है आपको, ये छोटे छोटे स्टोन जैसे स्पाइसेस होते हैं, उन्हें वो पकड़ने के लिए हाथ में दी होती है रिया को, मीरा को सॉरी। एंड लाइक इन विद इन 15 मिनट्स द रिचुअल गॉट ओवर। एंड रिचुअल में बस इतना ही था, मतलब कुछ वियर्ड पार्ट नहीं था, बस उतना हाथ में पकड़ना है, एंड बस वो उन्होंने प्रेयर्स कुछ चैंट किया, एंड फिर रिया को बोला ठीक है हो गया, एंड मीरा को बोला हो गया, एंड मीरा को बोला कि ये जो है क्या बोलते हैं ना, वो हाथ में जो स्पाइसेस पकड़े थे उसने, उसे बोला कि वो घर के एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फेंक के आ। तो मीरा ने ऐसा ही किया, वो जो था उसे ले गई एंड घर के एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फेंक दिया, उसके घर के। ओके, सो एंड उसके बाद मीरा को एक मिठाई दी, जो कि एक ब्लैक बॉक्स में रखी हुई थी। एंड उस ब्लैक बॉक्स को भी मतलब कि अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वो ब्लैक बॉक्स था, उसके अंदर बस 2-4 मिठाई रखी थी, एंड उसे कवर करके ऐसा किसी धागे से बांध के रखा हुआ था। सो उसमें से वो मिठाई दी, एंड मीरा वॉज लाइक अ गर्ल हु नेवर ईट्स एनी स्वीट्स। ओके, एंड उसने बोला कि वो मिठाई इतनी टेस्टी थी कि उन्होंने आंटी से और बोला कि प्लीज़ और दो, बट आंटी ने उसे मना कर दिया कि कल दे दूँगी। सो उसके बाद वो एंड या अनदर थिंग आई मीन्स फॉरगॉट टू टेल यू दैट जब वो पूजा स्टार्ट हुई तो मीरा को आंटी ने बोला कि वो जो हाथ में धागा बांधा है ना तूने, वो निकाल के रख दे, उसका कोई मतलब कि प्लीज़ मत रखना ये हाथ में। तो रिया ने जो मीरा ने जो है वो धागा उतार के रख दिया था, बट द थिंग विच आंटी डिडंट नोटिस वाज दैट शी ऑल्सो हैड टाइड द थ्रेड इन हर लेग। सो ये चीज़ उन्होंने नोटिस नहीं की तभी। सो हाँ, फिर ये दिन बीत जाता है, एंड इट वाज द डे ऑफ सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि। एंड जो रिया एंड उसकी फैमिली है, रिया मदर एंड उसकी बहन, वो रेडी होते हैं कोलकाता जाने के लिए। सो लाइक
एट 11 लाइक इन द मॉर्निंग वो जो आंटी है वो आ जाती है घर में एंड उसे काफ़ी मिठाई देती है, कपड़े देती है, लाइक न्यू क्लोथ्स देती है कि हमारी तरफ से लड़कियों के लिए एक क्या बोलते हैं ना, गिफ्ट है ऐसा। तो ये भी ले लेते हैं कि ये बहुत ही कॉमन हो गया था अभी। आई मीन टू से लाइक हमारे यहाँ या फिर कहीं पर भी कपड़े किसी को देना रेगुलरली या फिर किसी भी ओकेजन पे, खास करके नेबर्स के द्वारा, ये बहुत ही मतलब कि सरप्राइजिंग माना जाता है। बट हियर इट वॉज प्रिटी नॉर्मल, लाइक आंटी यूज टू गिव मल्टीपल थिंग्स and your mother used to ignore, Riya's mother used to ignore cause she was thinking like इनकी कोई बेटी नहीं है या इनके कोई वारिस नहीं है, इसके लिए ये दूसरों के बच्चों पर मतलब थोड़ा प्यार जताते हैं, इसलिए या दैट वाज फाइन। सो सब कुछ ठीक चल रहा था एंड या दे पैक्ड अप देयर स्टफ एंड मूड ऑन टू कोलकाता। सो कोलकाता पहुंचने के बाद आंटी का वापस से फ़ोन आता है। अभी लगभग शाम के 7 या 8 बजे थे। सो 7 या 8 बजे फ़ोन आता है कि आंटी का कि ऐसा ऐसा एंड या दिस इज़ थर्ड डे ऑफ नवरात्रि, आई एम सॉरी टू मेंशन। सो थर्ड डे ऑफ नवरात्रि में शाम को 7 या 8 बजे फ़ोन आता है आंटी का कि ऐसे ऐसे पूजा करनी है एंड बस आप मीरा के पास दे दो फ़ोन, हम ऑनलाइन ही कर लेंगे मतलब। तो मम्मी बोलती है ठीक है आप कर लो। एंड जो मतलब मीरा के पास अभी कुछ स्पाइसेस नहीं होती है, मतलब कि उसने कुछ नहीं ले लिया। तो आंटी ने बस बोला कि बेटा तू ऐसा कर क्या ना, तू घर के बाहर थोड़ी देर के लिए आ जा एंड लाइक मैं जो मंत्र बोलूँगी वो तू मेरे पीछे पीछे बोल देना एंड फिर है ना मिट्टी ले लेना नीचे से एंड उसे है ना नमक के साथ मिला के एक डायरेक्शन में फेंक देना। सो मीरा बोलती है ओके कर दूंगी एंड शी डिड एज पर द आंटी टोल्ड हिम। सो थर्ड डे रिचुअल वाज कंप्लीट एंड उसके बाद आंटी बोलती है कि तू उसमें से मैंने जो दी थी ना तुझे मिठाई याद है, उसमें से तू एक मिठाई खा ले आपने, ठीक है। सो वो मिठाई खा लेती है एंड एट अराउंड 9 PM रिया की दादी आ जाती है वापस, लाइक शी वॉज इन वेरी बिजी इन सम रिचुअल्स विच शी डिड इन, लाइक रिया की जो मतलब दादी थी वो है ना एक मतलब स्पेसिफिक किसी टेम्पल में अपनी सेवा दे रही थी ऑन द नवरात्रि एंड शी वॉज वेरी बिजी फ्रॉम day 1 to day 3। सो लाइक वो वहीं पर स्टे करके वो पूजा वूजा कर रही थी। सो वो ऑन day 3 शी केम बैक टू द हाउस एंड उसने जैसे ही घर में कदम रखा उसने पहला बोला कि मीरा कहाँ है। एज सुन एज शी केम द स्टेप इनसाइड द हाउस शी सेड दैट मीरा कहाँ है एंड वो क्या कर रही है। सो मम्मी ने बोला कि मीरा ऐसा ऐसा है बैठी है खेल रही है। सो मीरा को बुलाओ फटाफट से यहाँ बुलाओ जहाँ पर भी है वो। सो मम्मी आवाज़ देती है, मीरा एक रूम से बाहर आ जाती है। तो मीरा को दादी सीधा पूछती है तूने क्या किया, मतलब कि कुछ रिचुअल किया तूने किसी नींबू पर पैर रखा है, क्या किया है तूने। एंड हर टोन वॉज लाइक वेरी सीरियस, वेरी प्रिटी मच सीरियस लाइक। एंड दादी का वो टोन कभी होता नहीं है वैसे, दादी वॉज लाइक वेरी सिंपल एंड लविंग यू नो लेडी। सो ऐसे एकदम अचानक से फिर मीरा बोलती है कि कुछ नहीं किया मैंने, ना तो किसी नींबू पर पैर रखा ना ये। पर फिर भी दादी इंसिस्ट करती है क्या क्या किया तूने दिन भर में, बता सब कुछ मुझे, जो भी है छोटी से छोटी चीज़ें बता मुझे, क्या खाया तूने, कहाँ गई, क्या किया। सो मीरा याद कर करके बताती है एंड लाइक फिर वो ये भी बताती है कि वो जो आंटी है उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा फ़ोन करके बताया था एंड मैंने ये रिचुअल किया। तो दादी बोलती है क्या किया तूने उसमें। तो मीरा बताती है कि ऐसा ऐसा मैंने कुछ मंत्र चैंट किया एंड फिर मिट्टी और
जो नमक होता है उसे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फेंक दिया, एज़ पर आंटी टोल्ड मी। सो जो मीरा की दादी है वो बोलती है कि वो मिठाई खाई तूने? हाँ बोलती है। एंड माइंड इट दैट मीरा डिडंट टोल्ड दैट कि ये उसने कोई कुछ खाया है, मिठाई खाई है या कुछ भी खाया है, बट दादी गेसेस इट परफेक्टली। सो जैसे ही वो बताती है हाँ खाई मिठाई, तो वो दादी बहुत ज़ोर से एकदम ऐसा हाथ मार लेती है अपने सिर पे कि हे भगवान ये क्या हो गया एंड ऑल द स्टफ। सो दादी बोलती है फटाफट से जाओ और वो मिठाई का बॉक्स लेके आ, जो भी उन्होंने दिया है सब कुछ लेके आओ, उन्होंने क्या कुछ दिया है तुझे लेके आ। तो मीरा जाती है एंड वो मीरा को कपड़े दिए होते हैं एंड एक स्पेसिफिक कलर की ड्रेस दी होती है एंड एक मिठाई का 2 बॉक्स दिए होते हैं। तो मीरा लेके आती है वो एंड दादी उसे ले लेती है एंड विदाउट एनी फर्दर डिले शी रन्स बैक टू अ तांत्रिक विच शी न्यू। ओके, सो वो तांत्रिक के पास जाती है एंड तांत्रिक बोलता है कि ये करनी की मतलब कि आई डोंट नो व्हाट इज़ करनी एंड लाइक इस पर करनी की गई है एंड ये मतलब कि ये इसे हानि पहुंचाने के लिए ये किया गया है। तो दादी बोलती है क्या करे क्या ऐसा। तो वो तांत्रिक पूछता है कि इसे कंज्यूम तो नहीं किया इस मिठाई को। तो मीरा को मतलब उससे दादी को पता नहीं होता कि कंज्यूम किया है या नहीं, तो मतलब कंज्यूम कितना किया है ये नहीं पता होता दादी को। तो दादी फ़ोन करके पूछती है कि कितना कंज्यूम किया इसे। तो मीरा बताती है कि मैंने इसमें से 2 मिठाइयाँ खा ली है, पहले तो दैट डे एट द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि एंड टुडे like yesterday on second day she hadn't ate any मिठाई at all। so वो तांत्रिक बताता है कि तूने वो कहाँ नमक फेंका या कहाँ वो ये फेंका। तो मीरा बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे पीछे के साइड घर के फेंका है। तो एंड लकी जो तांत्रिक होते हैं वो बताते हैं कि वो जो भी फेंका है कम से कम ये तो रहने ही दो उस दिन फेंका हुआ, पर कल जो फेंका है वो मुझे मिट्टी ला के दो या फिर जो भी वो ला के दो, मुझे थोड़ा सा भी हो तो चलेगा बट ला दो। लक एंड दादी घर भागती है वापस एंड उससे पूछते हैं कहाँ फेंका है मेरा बेटा, एंड वो बताती है कि मैं घर के पीछे की तरफ फेंका है। एंड लकी थी घर के पीछे की तरफ जो जहाँ उसने फेंका होता है वहाँ पर है ना ऐसा मतलब फर्श पर क्या बोलते हैं ना फर्श होती है एंड उस पर वो फेंका हुआ रहता है। सो दे गैदर्ड इट वेरी इजली एंड बॉट बैक टू द तांत्रिक। सो तांत्रिक ने उस पर कुछ क्रियाक्रम करा एंड ही टोल्ड दैट कि है ना किसी मुर्गी की कोई एक दाने खिला देना जो मैं अभी तुम्हें दे रहा हूँ। एंड वो जो दाने खिलाने के बाद उस मुर्गी को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे छोड़ देना, मतलब कि उसने एक सुनसान जगह का ये बताया वहाँ पर उसे छोड़ देना, ठीक है, और मुड़ के मत देखना वापस आज समय। तो दादी ने बोला ठीक है एंड वो चले गए घर एंड फिर उन्होंने जैसा बताया था तांत्रिक ने वैसा किया एंड थोड़ी दिन बाद मतलब ब्लॉक ही कर दिया आंटी को। उन्हें पता चल गया कि ये सब आंटी का ही किया जा रहा है एंड स्टिल दे डिडंट नो व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड डूइंग दिस ऑल। सो थोड़ी दिनों बाद क्या हुआ कि वो वापस कोलकाता से यहाँ पर आए, क्या बोलते हैं ना मेरठ आए एंड मेरठ आके उन्होंने देखा कि जो उनका साइड का घर था मतलब जहाँ आंटी रहती थी उससे ताला लगा हुआ है। सो उन्होंने गार्ड से पूछा कि ये कहाँ चले गए। सो गार्ड ने बताया कि ऑन 3rd डे ऑफ नवरात्रि। ओके, सो कुछ दिन बीत जाते हैं एंड लाइक आंटी का कुछ पता नहीं था, मतलब वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया था रिया की मम्मी ने। सो लाइक फ्यू डेज लेटर उन्हें उनकी दादी का फ़ोन आता है कोलकाता से एंड वो उन्हें बताती है कि क्या मतलब ये कैसे करनी थी एंड ये क्या था। सो दादी जी बताती है कि ये है ना ये स्पेसिफिकली मीरा के ऊपर किया गया था एंड मीरा इसे पहले भी कंज्यूम कर चुकी थी, उन्होंने कुछ दिया था उसमें डाल के एंड वो कंज्यूम कर चुकी थी।
तो अभी है ना वो एक पानी जल कुछ तो है, वो उसे भेजने वाली है, मतलब कोलकाता से रिया के लिए, मीरा के लिए, वो उसे पिला देना। एंड लाइक ये अभी भी करनी शुरू हुआ है। एंड जिसने भी ये करी है करनी, ये मतलब कि अपने किसी घर के फैमिली के लिए मेंबर के लिए की है। एंड मतलब कि अगर ये करनी सक्सेसफुल हो जाती तो मीरा की जान चली जाती। एंड उस घर में जो जो भी बीमार था या फिर जो भी मतलब कि इल था, सीरियसली इल था, वो एकदम बढ़िया तरीके से रिकवर हो जाएगा। सो जो मीरा की मम्मी थी, उसने नोटिस किया कि उसका नेफ्यू जो था आंटी का, वो बेड रिडन था फुल्ली। एंड फिर ये मतलब कि ये जो करनी जो उसने की थी, ये स्पेसिफिकली मीरा पर की थी, जिससे कि मीरा की मतलब कि जो एनर्जी है वो इसमें आ जाए नेफ्यू में, और वो ठीक हो जाए। सो ये सब उसका ये था, मतलब कि प्लान था। बट लकीली मीरा गॉट सेव्ड। एंड फिर उसने कोलकाता से कुछ मतलब कि पानी भेजा। एंड एवरीथिंग शी डिड एंड शी गॉट रिकवर्ड फुल्ली लकीली। सो या दिस वाज द स्टोरी। एंड मतलब कि अभी तो जो रिया है वो उसकी दादी के साथ ही शिफ्ट हो गए आफ्टर हर मदर्स डेथ। सो सॉरी, कोलकाता शिफ्ट हो गए वो एंड आफ्टर हर मदर्स डेथ। एंड जो मीरा है वो भी अभी टोटली डूइंग फाइन। एंड उस मतलब जो आंटी थी, उसका तो फिर वापस कभी पता नहीं चला कि वो कहाँ गई, उनके क्या हुआ, मतलब आगे किसी को कुछ नहीं पता चला। तो दैट्स इट फॉर द टुडे स्टोरी एंड आई होप यू लाइक द स्टोरी। एंड या लाइक इन दिस वर्ल्ड देर आर वेरी फक्ड अप पीपल, जो कि मतलब कि दुनिया में कोई चीज़ फ्री में नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ या फिर कह लो आप कुछ तो कुछ मोटिव तो होता ही है। अगर आपको कोई दे रहा है तो उसके पीछे वो आपसे कुछ ना कुछ तो लेगा बदले में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टोरी। आई होप यू लाइक इट एंड एन्जॉय इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।